हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था एसएमटीपी को हैक करना, यानी कि एसएमटीपी में वल्नरेबिलिटीज फाइंड करके उसको एक्सप्लॉइट करके उसका टर्मिनल का एक्सेस लेना सीखा था हमने पिछली वीडियो में। इस वीडियो में हम सांबा सर्विस को हैक करना यानी कि एक्सप्लॉइट करना सीखेंगे। तो सांबा सर्विस का जो वर्जन होता है, एसएमबी होता है, वो सर्विस नेम है एसएमबी। तो बिना किसी देरी के चलते कंप्यूटर स्क्रीन पे। ओके गाइस, तो हियर यू कैन सी आवर टाइटल पेज, एसएमबी हैकिंग सर्वर मैसेज ब्लॉक। इसका पूरा फुल फॉर्म है सर्वर मैसेज ब्लॉक। द नेक्स्ट इज व्हाट इज एसएमबी। तो सर्वर मैसेज ब्लॉक है क्या? तो आप सर्वर मैसेज ब्लॉक को ऐसे समझिए कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में और अगर आपके नेटवर्क में कोई प्रिंटर है या कोई सर्वर है, उस सर्वर पे कोई फाइल पड़ी है, उस फाइल को आपको अपने डेस्कटॉप से एक्सेस करना है, तो आप एसएमबी पोर्ट या एसएमबी सर्विस का यूज करेंगे उस फाइल को एक्सेस करने के लिए। यही चीज हमारे प्रिंटर में भी होती है। अगर आपने कमांड दिया, अगर आपने प्रिंटर का यूज किया, print in the our desktop, then it go to server and fetch the file and send to printer, and further we have a print of this physical print of this software file. Okay, तो बेसिकली यहाँ पे यही लिखा है, an SMB port is network communication endpoint used for sharing files, printers and serial ports across computers, primarily in Windows environments. It operates mainly on TCP port 445 and port 139। ये 445 एंड 139 हम nmap के स्कैन के दौरान देखेंगे। इट इज अ क्रूशियल फॉर नेटवर्क ब्राउजिंग एंड एक्सेसिंग शेयर्ड रिसोर्सेज बट मस्ट बी सिक्योर टू प्रिवेंट वल्नरेबिलिटीज। एसएमबी बेसिकली सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है अच्छी तरीके से फाइल शेयरिंग के लिए। पर हम हैकर्स हैं, यानी कि वल्नरेबिलिटीज फाइंड करके एक्सप्लॉइट करना हमारा वो क्या कहते हैं, हमारा पैशन है। तो नेक्स्ट, हाउ इट वर्क्स। तो हाउ इट वर्क्स में आप देख सकते हो गाइस कि हाउ द एसएमबी प्रोटोकॉल इज वर्क। तो हमारा क्लाइंट यानी कि हम हैं, और ये फाइल हमको सर्वर पे भेजनी है या सर्वर से फैच करनी, तो हमने फाइल सर्वर पे भेजी। तो क्लाइंट क्या करता है, क्लाइंट सेंड्स अ फाइल रिक्वेस्ट कि आई वांट टू सेंड अ फाइल एंड स्टोर इनटू योर स्टोरेज। ओके, तो सर्वर वेरीफाई एक्सेस कि हाँ भाई ये फाइल सेव करने जैसी है या नहीं, मिलीशियस फाइल है या नहीं, ये सब वो सर्वर चेक करता है। एंड फर्दर डाटा ट्रांसफर सिक्योरली तो फाइल अपेयर्स एज अ लोकल रिसोर्स। तो ये फाइल होती है, ये हमारे एक लोकल रिसोर्स होता है एसएमबी में, शेयर्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, उसमें जाके स्टोर हो जाती है। वो शेयर्स का पार्ट हम आगे देखेंगे, मैं आपको डेमोस्ट्रेट करूंगा कि व्हाट इज द शेयर एंड हाउ इट यूजफुल फॉर अवर लोकल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट इज लोकल एरिया नेटवर्क में लैन में कैसे एसएमबी वर्क करता है ये। तो शेयर्ड फोल्डर है अपने डेस्कटॉप में, और हमें प्रिंटर से प्रिंट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, फाइल शेयरिंग वाया एसएमबी एनएस, वो आगे देखेंगे एनएस का फुल फॉर्म, नेटवर्क अटैच्ड सिस्टम। तो वो हमारे जो प्रिंटर है उसको कमांड देता है कि हाँ भाई ये फाइल का प्रिंट निकाल दो इस डेस्कटॉप के लिए। ओके, तो ये बेसिकली एसएमबी का वर्क है। And next is importance of SMB. So importance of SMB में protocol is essential for network file sharing, allowing computers to read and write files and access resources like printer serialized ports on a remote servers। तो remote servers पे ये वर्क करता है बेसिकली SMB अपना, and primarily within in Windows ecosystem। तो SMB सर्विस है ना अपनी गाइस, वो मेनली विंडोज सिस्टम पे वर्क करती है, लिनक्स में भी वर्क करती है, पर लिनक्स पे कमांड डिफरेंट हो जाते हैं, इसका यूज केस डिफरेंट हो जाता है, पर मेनली एसएमबी विंडोज पे वर्क करती है। तो आप कह सकते हो कि एसएमबी जो मैं सिखा रहा हूँ आपको, विंडोज सिस्टम पे अगर एसएमबी की वल्नरेबिलिटी है, पुराना वर्जन है, तब विंडोज सिस्टम को भी इजीली हैक कर सकते हैं। इट इज क्रूशियल फॉर एनेबलिंग कोलैबोरेशन थ्रू शेयर्ड फाइल एक्सेस, सपोर्टिंग नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज। सॉरी फॉर सिस्टम, इट इज अ स्टोरेज। ओके, तो है नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज, मीनिंग कि हमने जैसा देखा सर्वर का जैसा बना था यहाँ पे, तो ये सर्वर नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज है, यानी कि नेटवर्क पे बनी हुई स्टोरेज है जो अटैच्ड फाइल के लिए अपने सिस्टम को प्रोवाइड करती है। एंड नेक्स्ट इज एंड प्रोवाइडिंग सिक्योर एन्क्रिप्टेड डाटा ट्रांसमिशन इन मॉडर्न कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट। तो अपने कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट में ये सिक्योरली डाटा ट्रांसफर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, एंड कॉमन अटैक्स। तो एसएमबी एक्सप्लॉइटेशन, तो एसएमबी एक्सप्लॉइटेशन हम इसी वीडियो में देखेंगे लास्ट में। एसएमबी रिले अटैक यानी कि क्रेडेंशियल्स थेफ्ट, यानी कि हम क्रेडेंशियल्स के द्वारा जो डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स है उनके द्वारा एक्सेस करेंगे, ये भी हम इसी वीडियो में देखेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। ब्रूट फोर्स एंड पासवर्ड स्पेयरिंग। ब्रूट फोर्स करेंगे हम अपने क्रेडेंशियल्स को फॉर द एसएमबी एन्यूमरेशन एंड एक्सेस द शेयर्स, पर्टिकुलर शेयर्स एंड पासवर्ड एंड यूजर नेम। ओके, एंड मैन इन द मिडल अटैक, ये हम नहीं देखेंगे, ये थोड़े एडवांस पार्ट में आ जाता है। एंड ओके, तो थियोरेटिकल पार्ट हो गया, चलते हैं अपने प्रैक्टिकल पार्ट में कंप्यूटर स्क्रीन पे। ओके, तो गाइस हियर यू कैन सी माय स्क्रीन। तो अपनी जो विंडोज यानी कि मेटास्प्लोइटेबल 2 है और काली लिनक्स का वीएम है, वो सक्सेसफुली रन हो रहा है। तो बेसिकली हम फर्स्ट स्टेप के साथ चलेंगे, nmap एन्यूमरेशन के साथ nmap एन्यूमरेशन करेंगे।
nmap स्कैनिंग करेंगे। सबसे पहले इसको लोड होने देते हैं nmap-sv। एंड पोर्ट तो हमें पता नहीं है, पोर्ट तो हमें पता है, फिर भी एक काम करते हैं, sudo gedit control। Okay guys, so here you can see our services are running on port 139 and 445। तो इसकी स्टेट ओपन है एंड सर्विस का नाम है नेट बायोस एसएसएन एंड नेट बायोस एसएसएन। इसका वर्जन अभी देखो अभी हमें नहीं दिख रहा, इसका डिफॉल्ट वर्क ग्रुप आ गया, ये वर्क ग्रुप इसका डिफॉल्ट नेम है। ओके, तो इसी डिफॉल्ट पोर्ट के साथ चलेंगे। यहाँ पे ओपन है इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं गवाएंगे। 139 एंड 445 एंड अपने कह सकते हैं कि हमारी जो आईपी है ifconfig उसका 10.15.10.15.150 अपने विक्टिम की आईपी है। एंड वी आर यूजिंग वर्बस मोर वर्बस मोर एंड स्क्रिप्ट के लिए हम एससी फ्लैग का यूज करेंगे nmap एंड जस्ट हैव टू एंटर एंड इट्स nmap scan is run successfully। ओके गाइस, तो मैं यहाँ जरा अपनी स्क्रीन बड़ी कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे कि वो क्या रहा है। तो मैं स्क्रीन को एक्सप्लेन करता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे अपनी दोनों पोर्ट ओपन ही है। देखिए यहाँ पे इसके स्क्रिप्ट चलाई और इसने अपना जो एसएमबी का वर्जन है वो फैच कर लिया। एसएमबी का वर्जन, एक काम करते हैं, फाइल को ओपन करके इसमें सब सेव करेंगे। एसएमबी का वर्जन एसएमबी 3.0.20। ओके, एसएमबी का वर्जन यहाँ पे हमें मिल गया। इसकी जो बेसिक वो कह सकते हो इसका ओएस यूनिक्स है, हमें उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लोकल डोमेन इसका डोमेन नेम है, FQDN इसका metasploitable.local डोमेन है। और इसकी जो एसएमबी सिक्योरिटी मोड है वो गेस्ट लेवल की है यार, अकाउंट यूज्ड गेस्ट एंड ऑथेंटिकेशन लेवल इज यूजर। ओके, तो चैलेंज एंड रिस्पॉन्स सपोर्टेड, मैसेज साइनिंग डिसेबल्ड। ओके, एंड इसका जो वर्क ग्रुप जो नेम है नेट स्टेट का, नेट बायोस का नाम वो मेटास्प्लॉइटेबल है। आगे तो फर्दर कोई गाइस मुझे दिख नहीं रही है डिफरेंट कोई नहीं, चलो तो इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए काफ़ी है फॉर द एन्यूमरेटिंग एंड एक्सप्लॉइटिंग एसएमबी सर्विस। तो ये तो हम देखेंगे, बट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एसएमबी क्लाइंट का यूज़ करके आप एसएमबी क्लाइंट एक टूल आता है गाइस जो हमारे लिनक्स सर्वर के साथ वो वेरी प्रिफरेबल है फॉर द लिनक्स सर्वर्स। ओके, तो इसकी आईपी हम देख लेते हैं 10.15.221.150। तो बेसिकली गाइस ये एल फ्लैग क्या करेगा कि अपनी जो, मैं जरा इस आईपी को कॉपी कर लेता हूँ, आईपी को कॉपी कर, आईपी को पेस्ट कर लिया। बेसिकली एल फ्लैग क्या करेगा, मैं आपको जरा इसकी हेल्प मैंने दिखा दूँ एज एसएमबी क्लाइंट की। तो हेल्प मेनू में आप यहाँ पे देख सकते हो कि लिस्ट होस्ट यानी कि जो हमारे जो होस्ट के अंदर के शेयर्स हैं ये हमें ज़रा लिस्ट करके दे देता है। दूसरी कमांड तो हमें कुछ जरूर नहीं है, यूज़र एंड पासवर्ड आप तभी यूज़ करोगे जब आपको यूज़र नेम एंड पासवर्ड मालूम होगा किसी भी पर्टिकुलर शेयर का। हम यहाँ पे एनोनिमस लॉगिन ट्राई करेंगे कि एनोनिमस लॉगिन होता है या नहीं। अगर एनोनिमस लॉगिन होता है तो हम फर्दर आगे वो एसएमबी सेल में वो कमांड्स देखेंगे, वरना हम MSF यानी कि मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क के साथ एक्सप्लॉइटेशन पार्ट शुरू कर देंगे विद द वर्जन वल्नरेबिलिटी। ओके, तो चलते हैं गाइस पहले एसएमबी क्लाइंट एंड L and what is it, 2 मिनट अपने आईपी को what happened assembly client -L and just have to copy and paste it here। एनोनिमस लॉगिन ट्राई करना है इसलिए हम यहाँ पे कोई भी पासवर्ड नहीं देंगे। इसने अपना जो लोकल ग्रुप नेम है यानी कि जिससे हमें वो लॉगिन करना है वो होल्ड में रख लिया है अपने हिसाब से,
तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम पासवर्ड में कुछ भी टाइप नहीं करेंगे, जस्ट एंटर कर देंगे। तो हियर यू कैन सी गाइस कि जो शेयर्स है इसने लिस्ट कर दिए हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट शेयर्स है, जो उस शेयर में हम एंटर होने की कोशिश करेंगे कि एंटर कैसे होंगे गाइस। तो फॉर फ्रंट स्लैश and the IP of the particular domain or particular host, and again to uh, backslash, and just have to write a share name। तो गाइस यहाँ पे एनोनिमस लॉगिन ट्राई करेंगे, एनोनिमस पासवर्ड एंड द यूजर नेम डिफॉल्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसने हमें अपना जो एंटी स्टेटस एक्सेस डिनाइड कर दिया है। तो काम करते हैं, साइड में टर्मिनल खोल लेते हैं जिससे आपको आसानी हो देखने में। ओके, तो assembly client and just have to temp। ओके गाइस, तो देख सकते हो आपके टेम्प फोल्डर, टेम्प शेयर में हमें अपना जो कह सकते हो कि वो मिल गया है एक्सेस। तो अगर आप लिनक्स के साथ फेमिलियर हो, देन वी हैव टू डोंट वरी अबाउट एनी कमांड। तो लिनक्स के साथ अगर आप फेमिलियर हो, लिनक्स के कमांड के साथ अगर आप फेमिलियर हो, तो ls कमांड होता है, वो अपने जो लिस्ट डायरेक्टरीज है उसके लिए यूज होता है। एंड अगर गेट कमांड है वो पर्टिकुलर फाइल और पर्टिकुलर फोल्डर के लिए यूज होता है कि हमें ये पर्टिकुलर फोल्डर अपने जो नेटवर्क सिस्टम है, लोकल सिस्टम, उस पर डाउनलोड करना है। एंड अदर कमांड्स लाइक क्लोज है, कैंसल है, डिलीट है, यानी कि आप पर्टिकुलर फाइल डिलीट भी कर सकते हो। mkdir अपने हिसाब से आप कोई भी फोल्डर क्रिएट भी कर सकते हो। एंड स्टेट है, tar है, वॉल्यूम है, डिफरेंट डिफरेंट कमांड है फॉर डिफरेंट डिफरेंट यूजेस। ओके, तो dir कमांड का यूज करते हैं, dir और ls सेम कमांड है। तो वी हैव टू cd into डॉट एक्सेशंस। ओके, तो यहाँ पे हमें ये मना कर रहा है, एक्सेस डिनाइड कर रहा है। तो हियर यू कैन सी गाइस कि हम x.x11-unix के फोल्डर में आ गए हैं, और यहाँ पे x0 एक फाइल है, गेट x0 सॉरी फॉर 0 एक्सेस डिनाइडेड बता रहा है बिकॉज रिमोट फाइल यूनिक्स ओपनिंग हियर। तो कोई नहीं गाइस, आपने देख लिया कि कैसे शेयर्स में एनोनिमस लॉगिन हम कर सकते हैं। एंड वी कैन find something important and confidential for our use and protect the system। next write opt। तो opt में भी हमें एनोनिमस लॉगिन सक्सेसफुल है बट ट्री कनेक्शन फेल्ड बता रहा है। कोई नहीं, हम यहाँ पे IPC में एंटर होने की कोशिश करेंगे। ओके, IPC में भी हो गया, तो ls करते हैं, dir no dir y गेट फाइल नेम। तो देख सकते हो गाइज यहाँ पे इसने ls कमांड का हमें यूज नहीं करने दिया, तो हमने इस कमांड का यूज कर लिया, जिससे हम देख सकते हो आपकी ये सभी जो फाइल्स है वो इस सिस्टम पे पड़ी है। ओके, कोई नहीं। तो बेसिकली हमें अगर लेना ही है एक्सेस, तो हम एडमिन फोल्डर का लेंगे, एडमिन शेयर का लेंगे, but we are not going with this। we have to just exploit and get a shell to get a file and entire content of the particular system। okay, तो एक बार ये भी चेक कर लेते हैं एडमिन का भी। तो एडमिन एंड डॉलर एडमिन में अनएक्सेस। ओके, तो अगर आपको ब्रूट फोर्स करना है तो यहाँ पे मैं आपको एक टूल सजेस्ट करूँगा, SMB मैप। SMB मैप एक टूल है जो हमें ब्रूट फोर्स करने के लिए वेरी हेल्पफुल है। SMB मैप, SMB सर्वर एन्यूमरेटर and etc thing, host, IPF, and file containing a list, hosts, etc thing that you have to use for your own purpose। ओके, तो हो गया अपना एनिमेशन का पार्ट, स्कैनिंग का पार्ट मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेट कर दिया। SMB क्लाइंट पे वर्क कैसे करना है, SMB क्लाइंट का जो बेसिक स्ट्रक्चर है इन द विंडोज सिस्टम एंड लिनक्स सिस्टम मैंने आपको दिखा दिया। अब नेक्स्ट पार्ट में बढ़ते हैं अपने मेटास्प्लॉइट MS से एक्सप्लोर करने। ओके, तो मैं आपको इंफॉर्मेशन गैदरिंग का
जो बेनिफिट है वो मैं दिखाता हूँ। हमने यहाँ पे इंफॉर्मेशन गैदरिंग nmap के साथ इसका जो वर्जन है वो डिटेक्ट किया बराबर 3020। ओके, तो हम सर्च प्लॉय पे जाएंगे एंड सांबा एंड जस्ट हैव टू पेस्ट हियर इट। तो हियर यू कैन सी गाइस के इसने हमें दे दिया है 3.0.20 का रिमोट हो वही ओवरफ्लो, नहीं ये नहीं था, सॉरी फॉर दिस। सर्च फ्लॉइड एंड सांबा हम यूज़ करेंगे सांबा को, और इसका 3.0.20 वर्जन पे कोई एक्सप्लॉइट है या नहीं ये हम जस्ट चेक करेंगे। तो हियर यू कैन सी गाइस कि अपना जो 3.20 पे वर्जन है ये वाला, यहाँ पे यूज़र नेम मैप स्क्रिप्ट दिखा रहा है। तो हम यहाँ पे जस्ट सर्च करेंगे यूज़र नेम मैप सांबा के लिए एक्सप्लॉइट है या नहीं। हाँ, हियर यू कैन सी गाइस कि हमें मिल गया है सक्सेसफुली एक्सप्लॉइट मल्टी सांबा एंड वी हैव टू जस्ट यूज एंड स्क्रिप्ट पूरी कर लेता हूँ। ओके, तो हमने सिलेक्ट कर ली है अपनी यूजर नेम स्क्रिप्ट। ओके डन। तो गाइस मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ एंड जस्ट क्लियर इट एंड सो ऑप्शंस। तो व्हाट इज द ऑप्शंस हियर, तो वी हैव जस्ट हैव टू सेट आर होस्ट हमें सेट करना है यहाँ पे। तो सेट आर होस्ट हमें सॉरी आर होस्ट कैन डॉट वी हैव टू जस्ट कॉपी एंड जस्ट पेस्ट हियर। ओके, पेस्ट करते हैं, पेस्ट कर दिया हमने आईपी। शो योर ऑप्शंस देख लेते हैं। एल होस्ट यहाँ पे ये है प्रॉक्सी समय, इसलिए होस्ट ये तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। एल होस्ट हमारी जो डिफॉल्ट सिलेक्टेड है एंड वी हैव टू जस्ट क्लियर एंड एक्सप्लॉइट इट। ओके गाइस, तो देखते हैं ये क्या करता है। एल होस्ट मल्टी हैंडलर तो यहाँ पे दिख रहा है, रिवर्स टीसीपी हैंडलर दिख रहा है। देखते हैं कि हमें रिवर्सल दे पाता है या नहीं। कमांड सेशन 1 ओपन है। ओके हैव टू जस्ट ओके गाइस, तो इसने हमें शेल ला के दे दिया है। वी हैव टू जस्ट बैकग्राउंड इट। यस, बैकग्राउंड कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, डिफरेंस दिखाता हूँ कि है मल्टी हैंडलर यानी कि मीटर प्रिंटर और बेसिक सेल में फ़र्क क्या है। तो यहाँ पे हमारा सेशन है, सेशन शेल CMD एंड यूनिक्स का जो सेशन है वो है। ओके, सेशन में एंटर करते हैं। तो हियर यू कैन सी गाइस कि हमें कोई इंटरएक्टिव शेल दिखाई नहीं दे रहा है। इसका जो रूट है, हमें रूट का वो मिल गया है पर दिखाई नहीं दे रहा। हम यहाँ पे सेल का कमांड का यूज करेंगे फॉर गेटिंग अ सेल। तो हियर यू कैन सी गाइस कि पाइथन में ये ट्राई करेंगे पाइथन का सेल मिलता है या नहीं। एंड हियर इट कैन फाइंड बेस्ट शेल एट बीन एंड बेस्ट। तो इसने बेस्ट सेल में देख सकते हो आपके रूट मेटास्प्लॉइट को गेट करना देख लिया है। अब हम क्या गाइस ट्राई करेंगे, ये पार्ट आता है हमारा पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन के पार्ट में कि हमने सेल एक्सेस ले लिया और उसके बाद हमें क्या करना है। तो उसके बाद हमें करना है कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन गैदरिंग। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन गैदरिंग यानी कि हमें जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है इन दिस सिस्टम लाइक लिनक्स बेस्ड सिस्टम में क्या होता है, हमें फाइंड करनी होती है टू मेन फाइल्स, एक पासवर्ड फाइल है एंड एक शैडो फाइल है। पासवर्ड एंड शैडो फाइल को जैसे ही हम अनशैडो करेंगे एंड वी हैव टू जस्ट गिव इट टू जॉन द रिपर। एक टूल आता है हैश क्रैकिंग के लिए, हम उसमें देंगे तो वो इजीली उस हैश को क्रैक करके हमें सिस्टम का रूट का पासवर्ड है वो हमें दे देगा। तो रूट का जो मोटा एक्सप्लॉइटेबल है वो हमें मिल चुका है सेल, बट वी हैव आई वांट टू एंटर इन मीटर प्रिंटर सर। ओके, तो जस्ट बैकग्राउंड इट। यस, and we are search for okay, so here I have to just search shell to meter reader। okay, we have found shell to meter reader। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जिसका डेजिग्नेशन है पोस्ट है यानी कि पोस्ट मल्टी मैनेज। तो वी हैव टू जस्ट यूज 0 एंड शो ऑप्शंस में वी हैव टू जस्ट सर्च, वी हैव टू जस्ट add session, set session session 1 and run it।
So here we have waiting for interactive cell with interpreter. It's starting. Start a reverse TCP handler on our local IP 10.15.229. So here you can see guys कि अपना जो पोस्ट मॉड्यूल एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड है एंड जैसे ही आप सेशन को देखेंगे तो यहाँ पे एक मल्टीप्रिटर का लिनक्स बेस्ड सेशन चालू हो गया। तो सेशंस 2 एंड जैसे ही आपको व्हाट हैपन ओके तो हियर है सम इशू। ओके तो मीटरप्रिटर का मैं कमाल आपको दिखाना चाहता हूँ कि मीटरप्रिटर है क्या बेसिकली एंड व्हाई हैकर्स लव इट फॉर टू हैक एंड इजीली एक्सेस कॉम्प्रोमाइज सिस्टम। तो इसकी हेल्प मेन्यू से मैं आपको ज़रा ओवरव्यू कर लेता हूँ। तो कमांड एंड डिस्क्रिप्शन ये है हमारा कोर कमांड्स का बैकग्राउंड यानी कि बैकग्राउंड बिजी लिस्ट मशीन आईडी क्विक रिसोर्स सेशंस। ओके आप एक ही सेशंस में रहकर दूसरे सेशन में भी आप यहाँ पे डायरेक्टली स्विच कर सकते हो। एंड एचटीडी एपीआई फाइल सिस्टम कमांड्स। फाइल सिस्टम कमांड के लिए क्या है तो हमें मालूम है कि जो फाइल का कंटेंट है वो हमें डिस्प्ले करता है सीएच मोड यानी कि हम यहाँ पे बैठे बैठे अपने फाइल्स की वो एक्सेस परमिशन की चेंज कर सकते हैं। गेट एलडब्ल्यूडी एमकेडीआर पीडब्ल्यूडी सर्च अपलोड एंड एटसेट्रा थिंग्स। नेटवर्किंग कमांड्स में देखते हैं एआरपी यानी कि डिस्प्ले द होस्ट एआरपी कैचेस गेट प्रॉक्सी के प्रॉक्सी है एनेबल्ड है या नहीं ये सब थिंग्स नेटवर्क में आती है। ये सिस्टम कमांड्स बहुत ही अच्छे कमांड है ये हमें ट्राई करना है। एग्जीक्यूट यानी कि अगर आपने एग्जीक्यूट कमांड का यूज तब करेंगे कि हमें मोर प्रिविलेज एस्केलेट करनी है टू द एडमिन यूजर। सो वी आर यूजिंग एग्जीक्यूट कमांड यानी कि हमें एक लाइक हमारे पास एक पाइथन स्क्रिप्ट है जिसको हमें एग्जीक्यूट करना है इन द पर्टिकुलर प्रिविलेज एस्केलेटेड environment then we are using execute command। okay get environment यानी कि environment variable इसके क्या क्या है कि local time etc things। webcam अगर आपने किसी का फोन हैक किया है अगर आपने किसी का लैपटॉप हैक किया है या अगर आपने किसी का डेस्कटॉप हैक किया है जिसमें वेबकैम है तो ये कमांड बहुत ही यूजफुल होंगी आपके लिए गाइस क्योंकि इसमें बड़ा मजा आता है। किसी का वेबकैम हैक करना माइक हैक करना मैं कह नहीं रहा कि ये करना बट आई लाइक टू डू। तो कोई नहीं जस्ट वी हैव टू why it is काम करते हैं चले बैकग्राउंड में इसको भेज देते हैं एंड आफ्टर क्रिएट सेशंस 2 ओके स्टार्टिंग इंटरेक्शन विथ सेशन 2। तो हियर यू कैन सी गाइस कि कमांड सक्सेसफुली वर्क कर रही है। तो बीन है बूट है रूट है एटसेट्रा थिंग्स है। तो कोई नहीं ये क्लियर नहीं हो रहा है तो हम जस्ट कंट्रोल एंड एल दबाएंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। ओके गाइस तो हेल्प कमांड में देखते हैं कि डाउनलोड एंड गेट फाइल कैसे करनी है अपने को। तो हियर वी हैव डाउनलोड कमांड फॉर डाउनलोड अ फाइल और डायरेक्टरी। तो बेसिकली हम क्या करेंगे डाउनलोड फाइल करेंगे डाउनलोड etc पासवर्ड टू माय होम एंड द ओल्ड मैन एंड डेस्कटॉप। ओके तो इसने सक्सेसफुली अपनी जो सॉरी हियर वी आर बेसिकली गाइस डाउनलोड करेंगे फाइल को etc एंड शैडो टू माय होम द ओल्ड मैन एंड डेस्कटॉप फोल्डर में। ओके तो देख सकते हो कि सक्सेसफुली हमारी दोनों फाइल हैं वो हो चुकी हैं। तो अब इन सब चीज़ों को ओपन करने का कोई फ़ायदा नहीं है तो MSF को ऑफ कर देंगे हम एंड वी आर जस्ट गोइंग टू cd डेस्कटॉप में और हियर यू कैन सी गाइस के अपनी एक शैडो फाइल यहाँ पे आ गई एंड पासवर्ड फाइल यहाँ पे आ गई। ओके एंड जस्ट टू रिमूव अनशैडो एंड डिलीट। तो अगेन यू कैन सी अपनी जो अनशैडो फाइल है वो हमने डिलीट कर दी। तो यू हैव टू जस्ट अनशैडो पासवर्ड एंड शैडो टू unshadow.txt। unshadow.txt में हमने जो अपनी जो है वो कर दी एंड जस्ट हैव टू पास जॉन एंड unshadow.txt फॉर इनक्रिप्ट।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो ऑलमोस्ट हमने 8 पोर्ट्स को हैक करना सीख लिया है। आगे दूसरी 2 पोर्ट को हैक करना सीखेंगे और उसके बाद हम चलेंगे पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन के पार्ट में और विंडोज़ की मशीन को कैसे हैक करना है ये सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बने रहिए हमारे यूट्यूब सीरीज़ में एंड सीखते रहिए एंड करते रहिए हैकिंग। थैंक यू गाइस।